जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे गुरु का आपको भी धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज धनतेरस पे बहुत काम थे, बहुत काम निकले सुबह से। मैं सिर्फ काम ही कर रही थी क्योंकि गुरु पा ने ही करवाना था। उन्होंने एक सत्संग में सुनाया था कि अपने घर की साफ सफाई कर। तो आज वही पूरा दिन था। शुक्राना मेरे गुरु पा, सारे काम हो गए आपकी कृपा से। अब जो कुछ बचे हैं वो दिवाली से पहले मैं निपटा लूंगी। और बाकी तो आपको पता ही है गुरु पा, अभी घर में बहुत अच्छी खुशी का माहौल भी है। आपकी कृपा से सब बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो धीरे धीरे और काम होते जाएंगे जैसे आप करवाएंगे वैसे। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं एक शो देख रही थी, पति पत्नी और पंगा। तो उस शो में एक टास्क ऐसा था जिसमें बाल काटने थे किसी के। तो एक लड़की को कन्विंस करना किया एक रूबीना दलेक ने कि बाल काटने हैं करके। तो उसने हाँ बोला, बट उसने एक शर्त रखी। उसके अच्छे लंबे बाल थे और उसने एक शर्त रखी कि ये जो मेरे बाल है ये उन लोगों को डोनेट हो जो कैंसर पेशेंट्स हैं। अब इसमें देख के रोना आया, सब रोए वहाँ पे, मुझे भी रोना आया कि बहुत लोग ये सब चीज़ें सरवाइव करते हैं कि कैंसर में, कि उनके बाल चले जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है, कीमो वगैरह, बहुत थेरेपीज वगैरह जो भी होता है, मुझे आइडिया नहीं है इतना, बट बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। और मुझे पहले नहीं पता था ये सब चीज़ें इतना पेनफुल होता है। इतना मुझे ऐसा लगता था कि बस कैंसर होगा और इंसान मर जाता है बिना किसी दर्द, बिना किसी तकलीफ के। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले मैं यही सब मांगती रहती थी। मैं बहुत परेशान होती थी जब अपनी लाइफ से। तो मैं ये कहती थी कि भगवान मुझे ऐसा कर दो, मुझे ये बीमारी दे दो तो मैं तुरंत, मतलब मुझे मार दो आप, इस टाइप से। आज जब मैंने ये देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके पहले मेरी एक फ्रेंड है, उसके किसी ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड है, उसके किसी फैमिली मेम्बर में से किसी को कैंसर था। तो एक बार ऐसी मैं सैड थी तो ऑफिस में मैंने ऐसे ही कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ये हो और मैं मर जाऊँ। तो उसने मुझे उस टाइम कहा कि तू ये बोल रही है बट इसका पेन, इसकी तकलीफ तुझे पता नहीं है कि कितनी होती है, कैसे होती है। और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि सही बात है कि हम बोल तो देते हैं बट उसके पीछे कितनी तकलीफ होगी आपको, आपकी फैमिली को, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम हमारे लिए इतनी बुरी बात हम दूसरों के लिए नहीं सोच सकते कभी भी ऐसा। तो हमें हमारे लिए भी कभी ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, गलती से भी नहीं बोलनी चाहिए। आज मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई। और गुरुपा जैसे कहते हैं कि हमेशा अपने लिए अच्छा बोलो ताकि वो अच्छा करे। तो गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि कभी मैंने ये सब चीज़ें सोची अपने लिए। प्लीज़, मैं नहीं चाहती कभी भी मुझे या किसी को भी ये सब चीज़ें मिले, ये सब चीज़ों से गुजरना पड़े। प्लीज़ गुरुपा कृपा करना। आप कृपा करते हो मेरे मालिका, बहुत कृपा करते हो मुझ पे, अपनी बहुत दया दृष्टि रखते हो। हम सब पर कृपा कीजिएगा कि कभी ऐसा कुछ ना हो किसी के भी, प्लीज़। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना ये सन्मति देने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को, आंटी जी को भी जय गुरु जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल। सब अच्छे से दिवाली मनाएं, सब खुशी खुशी अपने घरों में ढेर सारे बम पटाखे फोड़े, रंगोलियाँ, दीपक जलाए। गुरुपा की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझसे कहा था दिवाली से पहले कि दिवाली वाले दिन मुझे रसमलाई का और दही बड़े का भोग लगाना।
तो दिवाली वाले दिन तो मैं नहीं लगा पाई, सॉरी गुरुपा। बट आज दिवाली के दूसरे दिन मैं आपको आपकी ही कृपा से मैं ये बना पाई रसमलाई। तो इसमें भी एक सत्संग हुआ संगत जी कि रसमलाई बनाते वक्त मुझे तो रेसिपी फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, मुझे रेसिपी नहीं आती, तो मैंने देख के बनाया जैसे तैसे और बना लिया फाइनली। पर उसमें क्या हुआ ना, केसर की जो डब्बी थी वो खुल ही नहीं रही थी, बहुत टाइट लगी हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे खोलने की, बट वो खुल ही नहीं रही थी। ऐसे में याद आती है हर बेटियों को अपने पापा की कि अब पापा ही खोलेंगे। तो मैं नीचे जाने वाली थी या नीचे जाना चाह रही थी बट नहीं गई क्योंकि मेरे पापा कुछ काम कर रहे थे। तो अब मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा अब बेटी आपकी बेटी परेशान हो रही है, अब आप देखो खोल दो। तो गुरुपा के स्वरूप के सामने गई और वो डब्बी रख दी केसर की और उनसे कहा कि अब आप खोल के दो प्लीज। और जैसे ही खोला ना, मतलब कुछ वही कोशिश ही नहीं करनी पड़ी, 2 मिनट में खुल गया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी बट खुल ही नहीं रही थी और 2 मिनट में खुल गई। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। और एक और सत्संग था संगत जी, मेरे भाई की शादी फिक्स हुई है, गुरुपा की ही मेहर है संगत जी। और मैं ना चाहती थी कि मैं सबसे पहला कार्ड गुरुपा के पास दे के आऊँ, उन्हें दे दूँ। और मेरा ऐसा था कि काश मैं बड़े मंदिर जा पाती कार्ड देने के लिए, बट क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो भोपाल में साया जी में एक संगत जी हैं जो कि जिनके घर में गुरुपा का मंदिर बना हुआ है, जैसे कि शायद डुगरी में बना है। मैं अभी तक गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, पर जैसे बड़े मंदिर जैसा या फिर डुगरी जैसा, डुगरी मंदिर जैसा मंदिर बना हुआ है। तो मैं वहाँ गई और मैंने सोचा था कि मैं वहाँ देख के आ जाऊंगी अगर मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई तो। संगत जी जिस दिन हम लोग कार्ड उठाने गए, मैं और मेरे पापा गए, मेरे पापा ही मुझे बोले कि चल अपन लेके आते हैं कार्ड, नहीं तो मेरा भाई जाने वाला था वैसे। अब हम दोनों गए तो जब कार्ड ले लिया हमने तो मैंने पहले ही एक कार्ड, जो वो अंकल थे उनसे बोला कि आप एक कार्ड पहले ही निकाल के दे दो आप मुझे उसमें से, और बाकी तो पैक थे तो बाकियों को नहीं, बट एक कार्ड उन्होंने बना के मुझे दे दिया। अब मैं उसे लेकर आई और पता नहीं वो गुरुपा ने ही सारे रास्ते बनाए, वो मेरे पापा के हाथों से ही कार्ड अपने तक पहुंचाना चाहते थे संगत जी। तो पापा ने मैं और पापा हम दोनों गए और मेरे पापा ने ही वहाँ गुरुपा के चरणों में मेरे भाई की शादी का कार्ड रखा। और ये सत्संग मैं पहले शेयर करना चाहती थी बट नहीं कर पाई, मुझे ऐसा लगा कि शायद फिर गुरुपा कहते हैं ना कि अपनी चीज़ें पहले मत बताया कर, नज़र लग जाती है। तो दिवाली वाले दिन क्या हुआ कि सेम सत्संग मुझे सुना मैंने, तो मुझे ये हिंट मिल गया कि नहीं मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए क्योंकि ये गुरुपा की कृपा है। और जैसे अभी शादियों का सीज़न है तो बहुत लोग कार्ड मतलब देना भी चाहते हो, उनके मन में आता हो बट शायद ना दे पाते हो, तो ये किसी ना किसी संगत जी के लिए मैसेज होगा, इसलिए ये सत्संग मैं आज शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर, हम सभी पर संगत जी। तो आप बस मैं यहीं पे अपना सत्संग अब विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक चीज़ का, हर एक बात का शुक्राना मेरे रब्बा। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।